नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस मंगलाचरण में पहले नंबर भगवान जिनेंद्र को मोक्ष मार्ग का नेता कहा। इस रूप में उन्होंने स्मरण किया, मतलब हितोपदेश, क्योंकि हित का उपदेश जो होता है वो सुनना, वो हमारा प्रयोजन है। सुन के उसको समझना, समझ के उसका प्रयोग करना और प्रयोग करके भगवान बनना, मतलब अपने हित का मूल प्रयोजन हितोपदेश से ही होता है। भगवान जिनेंद्र की जो वाणी फिरती है उससे भव्य जीवों का प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए तो सिद्धों के पहले अरहंतों को नमस्कार किया। तो भगवान का मूल, भगवान से हमें मूल में क्या मिलता है, तस्य प्रयोजनभूत बात क्या मिलती है कि वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मतलब हितोपदेश प्राप्त होता है। और फिर उनकी महिमा बताई कि भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले। ये हितोपदेशी कौन होगा? जो कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करेगा, कर्मों से रहित होगा। वो कर्मों से रहित होगा तो वीतरागी होगा, वो वीतरागी होगा तो ही आगे का काम बनेगा। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वीतरागी जो होते हैं वही सर्वज्ञ होते हैं। तो सर्वज्ञ की बात इसके बाद कही, ऐसे जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं और हित का उपदेश देते हैं वे परमात्मा वंदनीय हैं। हम उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनको वंदन करते हैं। इस तरह इसमें बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण है। अभी दूसरा अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला अध्याय हमारा हो चुका है तत्वार सूत्र में। आचार्य उमा स्वामी ने पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण किया है। तो उसमें हमने पहले अध्याय में समझा कि सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा और सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझा, ठीक है। और साथ में सम्यक ज्ञान तो प्रमाण है, और सम्यक 7 तत्व और सम्यक दर्शनादि के स्वरूप का ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है। तो प्रमाण का वर्णन तो सम्यक ज्ञान में आ गया, और फिर नयों का वर्णन आखिरी सूत्र में 33वें सूत्र में नैगम आदि के रूप में आ गया। इस तरह दो, और वो जो नय है वो भी ज्ञान का ही अंश है, प्रमाण का ही अंश है। वो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम और श्रुत विकल्पो नया, श्रुत ज्ञान का जो भेद है उसका नाम नय है, ठीक है। तो ये ज्ञान की ही चर्चा में आया, वो ज्ञान ही प्रमाण है और ज्ञान ही नय है, ज्ञान के अंश। इस तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दो की चर्चा हो गई, ठीक है ना, पहले अध्याय में। तो ये जीव के ही भाव है, जीव को ही सम्यक दर्शन होता है, जीव को ही सम्यक ज्ञान होता है। तो ये अभी पूरा जीव तत्व का ही वर्णन चल रहा है। अब दूसरे अध्याय में जीव के कौन कौन से भाव होते हैं और जीव कितने कितने तरह के होते हैं, जीव की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जीव की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, ठीक है ना। ऐसे अनेक विषय जीव के स्वरूप को बताने वाले इस दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। तो कौन कौन सी गतियों में जाता है जीव, कौन कौन से कर्मों का उदय होने पर कैसी कैसी अवस्थाएं होती जीव की, ये जीव की ही बात पूरे में आएगी। तो दूसरा अध्याय है जिसमें पहला ही सूत्र है, जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। 5 असाधारण मतलब साधारण नहीं, असाधारण मतलब विशेष। साधारण मतलब सामान्य और असाधारण मतलब विशेष। तो जीव के 5 भाव विशेष होते हैं, विशेष विशेष भाव होते हैं। ये सब एक ग्रुप बन गया, समझ लीजिए 5 भाव।
ऐसे तो असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं जीवों के, लेकिन उनके 5 कैटेगरी बना दी कि 5 रूप होते हैं। अब वो कौन से हैं वो यहाँ पहले सूत्र में हम पढ़ेंगे, तो आप सूत्र का उच्चारण करें, उसके बाद हम उसका अर्थ भी समझेंगे। हाँ जी, अनम्यूट करके उच्चारण करें। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिको च। मिश्रश्च भाभी बोलिए। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदायिक। ये भी बोलना। यहाँ तक ठीक अच्छा, है। एक है ये। हाँ ठीक है। मोदायिक पारिणामिको च। हाँ, भाई साहब ने मोदायिक बताया तो आपने भी मोदायिक ही बोला। वैसे है औदायिक नहीं, तो एक मोदायिक दामे मोदायिक नहीं है तो हाँ, मोदाई नहीं बोलना, करेक्ट। मोदायिक मोद क्या दायिक, दा नहीं है, द है। मोदायिक। मोद ये क्या मोदायिक, मोद है, दा नहीं है। द है, दानी मोदिक। मोदायिक ठीक है। मोदिक, हाँ मोदिक परिणामिको च। पारिणामिको च। परिणामिको च। पारिणामिक औपशमिक क्षयिको पारिणामिको च। हम्म पारिणामिको च। हाँ, अब बहुत सरल अर्थ है। 5 भावों के नाम हैं, बताइए। हाँ, औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च। औदायिक, औपशमिक, शैक्षमिक, हम्म क्षयिक, परिणामिक। अब इसमें क्रम दिए हैं, वैसे क्रम से बताएं। वैसे ही बोलेंगे तो पहले आएगा औदायिक, नहीं, पहले सॉरी औपशमिक आएगा। हाँ, फिर क्षमिक, शैक्षमिक, नहीं, औपशमिक क्षयोपशमिक। और इसके हिसाब से हाँ ऐसे बोलना। औपशमिक ये के बाद आएगा हिसाब बहुत क्षयिक। जरूरी है, ये इसमें बहुत वैज्ञानिकता है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये जोड़े बनाए हैं, ये क्रम बनाया है, तो उसका बहुत महत्व है। तो औपशमिक के बाद आएगा क्षयिक। हाँ, लिखा है ना, औपसमिक क्षयकौ, तो द्विवचन का प्रयोग किया है, तो ये 2 को एक साथ लिया। औपसमिक क्षयकौ, ये भाव हैं। और मिश्रश्च, और च मतलब और मिश्र भी एक भाव है। मिश्र का अर्थ है जो क्षयोपसमिक रूप है। हाँ, क्षय दोनों हैं जिसमें, हाँ, तो मिश्र का अर्थ है क्षयोपसमिक। ये सब जीव के स्वतत्व हैं, है ना, स्वभाव हैं, अपने भाव हैं। और कौन से हैं कि औदैक पारिणामिक च, और च मतलब और औदैक और पारिणामिक भी भाव है। इस तरह कुल मिला के कितने हो गए? 5। औपसमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, मिश्र, मिश्र मिश्र मतलब क्षयोपसमिक, शैक्षमिक, हाँ, फिर औदैक पारिणामिक, और उसके बाद पारिणामिक। अब इनके क्या अर्थ हैं? औपसमिक का अर्थ का जैसे उदाहरण दिया जाता है, वो मैं बताऊं आपको। वो पानी का उदाहरण, गिलास में हाँ, मटमैला पानी रखना पड़ेगा थोड़ा, हाँ, वो नीचे फिटकरी डालकर। हाँ, फिर उसमें अपन डालेंगे फिटकरी। तो फिटकरी डाली तो वो जो पानी है, पानी में जो कचरा होगा, मिट्टी, वो नीचे दब जाएगी, तो नीचे दबी, तो ये कहलाएगा औपसमिक। उपसम, शांत हो गई, नीचे बैठ गई है। ऐसे ही कर्म का जब उदय ना हो तो उसका नाम उपसम। ठीक है, वो उस उदय ना होने की दशा में जो जीव का जो भाव होता है, उस भाव को कहते हैं औपसमिक भाव। जैसे कि वो पानी, उस जिसमें कीचड़, गंदा जो गंदगी है, मल है, वो नीचे बैठा है, उस पानी को क्या बोलेंगे? कौन सा पानी बोलेंगे? औपसमिक पानी, जिसमें गंदगी दबी हुई है नीचे। तो मतलब कर्म नीचे दबे हुए हैं, यही ना, कर्म नीचे दबे हुए हैं। हाँ, अभी सत्ता में नहीं आया, नीचे उदय। नहीं, सत्ता में है, उदय में नहीं है। सॉरी, सत्ता में है पर उदय में नहीं आया अभी, तो उदय में नहीं आए। अब दूसरा, ये हमने क्या किया, उदाहरण है ना,
तो हमने क्या किया, उस गिलास के पानी को धीरे से दूसरे गिलास में ले लिया और जो गंदगी है उसको अलग कर दी। अब जो पानी आया, अब वो कैसा है, पूरी तरह है और नीचे गंदगी नहीं है, मतलब गंदगी पुनः प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा कर्म का क्षय होने पर जो जीव का भाव प्रकट होता है उसको कहते हैं छायक भाव। ठीक है। और क्षयोष्मिक क्या है, मिश्र। मिश्र का मतलब कि अब वापस वही गिलास लीजिए जिसमें नीचे गंदगी दबी हुई है, ठीक, अब वो थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा हिलने से 2-4 कण ऊपर ऐसे उछलने लगे, देखा होगा। हाँ। 2-4 कण ऊपर उछलने लगे, तो ऐसी जो दशा है कि गंदगी, मैक्सिमम गंदगी तो नीचे है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति का उदय, मतलब उदय है तो वो उदय पूरे उस पूरी निर्मलता को नष्ट नहीं करती, लेकिन मलिन तो करती है। तो ऐसी जो दशा है उसका नाम है क्षयोपशमिक, मतलब मिश्र। ये उदय भी है, देशघाती प्रकृति का उदय है, सर्वघाती प्रकृति का उपशम है, और ऐसी दशा में शुद्धि प्रकट है जिस तरह की, वो कहलाएगी क्षयोष्मिक। तो वो क्षयोष्मिक भाव है, ठीक, मिश्र। अब इसके बाद है औदैक, कि अब क्या हुआ कि वो जो हिलाया ऐसा और पूरा का पूरा गंदगी जो है वो पूरे में फैल गई वापस, मतलब पूरा जो पानी है पूरे में वो गंदगी नीचे जो जमीन थी वो पूरे में फैली है, तो वो कहलाएगा उदय, कि उस गंदगी का हुआ उदय। वहां तो हुआ था क्षयोष्मिक वाले में थोड़ा सा उदय, देशघाती प्रकृति का उदय, वो भी उदय है ना, लेकिन वहां उदय भी है, उपशम भी है, इसीलिए उसका नाम क्षय उपशम है। लेकिन यहाँ पर उदय ही उदय देखा जाएगा कि ऐसे कर्म का उदय, उदय होने पर जीव के जो भाव होते हैं उनको कहते हैं औदैहिक भाव, ठीक। और ऐसे भाव भी होते हैं, आखिरी में दिया पारिणामिक भाव, कि जिसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की कोई अपेक्षा नहीं होती, मतलब कर्म का उदय बना रहे, उपशम हो जाए, क्षय हो जाए या क्षयोपशम हो जाए, लेकिन वो भाव जो हैं वो हर दशा में ज्यों के त्यों रहेंगे। ऐसे जो भाव हैं उनको कहते हैं पारिणामिक भाव। नहीं तो उसमें तो कुछ भी नहीं होगा ना, कर्म का ना उदय उसमें होगा कुछ ना नहीं कुछ। होगा, चाहे कर्म का उदय बना रहो, चाहे उपशम हो जाए, चाहे क्षयोपशम हो जाए, चाहे क्षय भी हो जाए, कुछ भी बना रहे, वो तो ज्यों के त्यों रहेंगे। ऐसे जो जीव के भाव हैं उनको कहते हैं पारिणामिक भाव। इस तरह 5 भाव होते हैं जीव के। स्वतत्व कहा इनको, स्वतत्व। तत्व। हाँ, स्वतत्व मतलब स्वभाव, मतलब अपने भाव, अपने भाव। हाँ, ये अर्थ है यहाँ पर। स्वभाव मतलब अपने भाव, ठीक है। ये पर्याय स्वभाव है, ये जीव का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। इनमें कुछ में त्रैकालिक स्वभाव की बात भी आएगी, लेकिन ये पर्याय स्वभाव की बात हुई, ठीक है। ये स्वभाव है, अपने भाव हैं। अब वो किस किस तरह के भाव हैं तो अपने ही। अब वो त्रैकालिक हैं कि तात्कालिक हैं कि कर्म निमित्त से हुए हैं कि बिना निमित्त के हुए हैं, वो अपन अभी बात करेंगे। पहले तो ये अपने भाव हैं। जीव के इस तरह 5 भाव होते हैं, तो हमारे भी होते होंगे। आपके हमारे भी होते हैं इन 5 भावों में से। हमारे तो औदायिक भाव रहते हैं ज्यादा है, वैसे तो हमारे है पारिणामिक तो ही है स्वभाव से। बिल्कुल बिल्कुल। और हैं क्योंकि कर्मों के उदय रहते हैं तो उसमें तरह तरह की अवस्थाएं होती हैं। मोहिनी कर्म का उदय है, क्रोधादिक भाव, राग, तो औदायिक तो रहता ही है ना, अपनी तो औदायिक तो रहता ही है। और ये भी औदायिक मतलब कर्म के उदय से ये सब रचनाएं वगैरह हो रही हैं, अघातीय कर्म के उदय से। तो जीव के कर्म का उदय है और कर्म के उदय से जीव को विकारी परिणाम होते हैं, वो औदैहिक भाव है। अब औदैहिक तो होते हैं, और आपने बताया पारिणामिक भाव भी होते हैं, है ना। पारिणामिक भाव होते हैं ऐसे भाव जिनमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है, मतलब कुछ भी बना रहो तो भी रहते हैं, है ना। तो ऐसे भी हैं जीव के। और कौन से होते हैं इनमें से,
कायोपसमिक होते हैं क्या? हाँ कायोपसमिक भाव मिश्र। तो हो तो सकते ही हैं। आगे आगे बढ़ेगा तो सर्वघाती होंगे ना, प्रकृतियों का क्षय होगा जब। हाँ तो नहीं होंगे, नहीं नहीं, छायोपसमिक। हाँ, शायद क्षमिक होएगा ना। क्षय अभी उपशम है क्या कि कहा, नहीं है? सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय और एक देशघाती का उदय रहता है। तो अभी है कि नहीं कोई अपन के पास छायोपसमिक भाव? क्षय तो कुछ नहीं हुए होंगे, औपशमिक हो सकते हैं मेरे ख्याल से। औपसमिक में अभी अपन भेद पढ़ेंगे जब इसे तो आएगा। अब अच्छा, छायोपसमिक तो है, कौन सा छायोपसमिक? ज्ञान है, कहते नहीं है आप में हमारा शायद क्षमिक ज्ञान। हाँ तो ज्ञान तो है ना, छायोपसम ज्ञान। हाँ। भाव भी है हमारे, तो तीन भाव तो ये हैं, सभी भाव फिर जीवों कैसे के हुए, हैं। मतलब आ, भाव क्षय क्षमिक भाव तो मतलब उदय भी है और बैठे भी हैं ऐसे। हाँ, तो देशघाती प्रकृति का उदय है। उदय है और सर्वघाती बैठी हुई है। हाँ, सर्वघाती का सर्वघाती। का उपशम और क्षय है। हम्म नहीं, हम्म, सर्व बाद में मतलब समझेंगे इसमें ये ज्ञानावरण कर्म है या और भी कर्म है, तो इनमें ये स्थितियां बनती हैं कि जैसे अब केवल ज्ञानावरण का तो पूरा उदय है, तो केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ऐसे अवधि ज्ञानावरण मन पर ज्ञानावरण का पूरा उदय है, तो वो है ही नहीं प्रकट अभी अपने। लेकिन दो ज्ञान प्रकट हैं, तो मति शुद्ध। ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो ज्ञान होते हैं। तो ये देशघाती प्रकृतियां हैं ये। तो इनका जितना उघाड़ रहता है, जितना उदय में नहीं रहती, उतना तो क्षयोपसम कहलाता है। तो जितना उदय में रहता है उतना क्षयोपसम प्रकट नहीं होता। तो हम कहते हैं कि इतना तो उदय है जिससे हमें कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है कोई कोई बातों का, लेकिन कुछ कुछ बातों का ज्ञान हो रहा है। तो इस अवस्था का नाम क्षयोपसम। तो अपना एक क्षयोपसम ज्ञान है। ऐसे और भी क्षयोपसम भाव हो सकते हैं। तो ये तीन भाव तो संसारियों में सब में होते ही हैं। ये तीन भाव पारिणामिक, औदिक और छायोपसमिक। क्षय क्षमिक। ये औपसमिक और छायक, औपसमिक भाव और छायोपसमिक भाव मोक्ष मार्गियों को होते हैं। ठीक है, मोक्ष मार्गियों को होते हैं, और जिनको मोक्ष हो जाता है उनको भी होते हैं, छायक भाव होता है। तो इस तरह ये भाव तो मोक्ष मार्गियों को होगा, सम्यक दृष्टियों को होगा। तो ऐसे ये पांच भाव है। अब अपन इनके भेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फिर पता करेंगे अपन कि कौन कौन से भाव हमें हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, और कौन से हमें दुखदाई हैं, कौन से सुखदाई हैं, कौन से प्रकट हैं और कौन से नष्ट करना है। ये सब बातें हम इनका स्वरूप समझने के बाद समझेंगे, है ना। ये अपन ने अभी उदाहरण लिया गिलास में पानी का, तो इसमें पानी में कैसे लगेगा कि उस पानी की जो निर्मलता है, उसकी जो स्वच्छता है, स्वच्छता है, मतलब उसमें कोई चीज झलकती है, तो जैसे कोई चीज उसके ऊपर होगी तो वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? उसमें दिखेगी। अच्छा, मटमैला पानी हो तो भी दिखेगी? नहीं, मटमैला पानी होगा, ऐसा पानी गिलास में भरा है, कुछ कुछ दिख सकती है, डिपेंड करता है कुछ कैसी चीज। कुछ दिखेगा, कुछ नहीं भी दिखेगा। कभी कभी गंदा दिखता है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं, गंदा वंदा नहीं। ऊपर मान लो पंखा लगा है, तो ऐसे ऐसी भगोनी में, मतलब तपेली में ऐसा गंदा पानी भरा है ना, मटमैला, तो उसमें वो पंखा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब बारिश में नदी में मटमैला पानी आता है तो उसमें आकाश गंगा दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है, चांद सूरज वगैरह दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। दिखते हैं। मतलब उसका जो स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव, वो उस समय भी कायम है। तो ये कहलाता है पारिणामिक भाव, कि कर्म का उदय भी है, उदय हो, उपसम हो, क्षय हो, क्षय उपसम हो, कुछ भी बना रहे, वो जो पानी के गिलास में अपन ने इतनी प्रक्रिया की, वो इतनी सारी अवस्थाएं हुई, उसमें जो होता रहे, लेकिन उसकी स्वच्छता तो हर अवस्था में रहेगी। जब वो मैला है तब भी, जब उदय है तब भी, जब क्षय भी, जब क्षय हुआ तब भी, उपसम हुआ तब भी, वो हर अवस्था रहेगी उसमें। मतलब एक जो कर्म के उदय आदि की अपेक्षा नहीं रखते, वो होते ही हैं वस्तु में, हमेशा प्रकट रहते हैं, वो भाव कहलाता है पारिणामिक भाव।
इस तरह हमने पानी में गिलास में पानी के उदाहरण से ये पांचों भाव को समझा। ठीक है, अब हम दूसरे सूत्र में इनके कितने भेद हैं एक एक के वो बताते हैं, भेद बताए हैं इसमें। ठीक है, पढ़िए। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। तो सरल अर्थ है, बताइए। नहीं द्वि, एक सेकंड मुझे तो आई नहीं रहा। आप पढ़िए। द्वि न है ना ये तो। नवाष्टा द्वि नवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। आ गया कि नहीं आया? एक जगह भी नहीं अटकी। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आएगा कैसे? पढ़ने के पहले आप बोलते हैं कि नहीं आ रहा मुझे। पढ़िए तो उसके बाद बताइए कि नहीं आ रहा। ठीक है ना? ठीक है। तो द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बहुत बढ़िया। तो इसमें द्वि मतलब दो, नीचे अर्थ दिया है। हाँ, दो है ना? और नव मतलब 9, 10 अष्टादश 18 लिखा है ना, अष्टादश में 18, एक विंशति 21। हाँ, तो 20 और 1 21 है ना? तीन भेदा यथाक्रमम्, भेद यथाक्रमम् अर्थात क्रम से कौन से क्रम लेना? कि ऊपर वाले सूत्र का क्रम पकड़ लेना कि पहला औपसमिक लिखा है, सबसे पहला इस सूत्र में उंगली रखिए औपसमिक, और यहाँ पे दूसरे सूत्र में रखिए द्वि। तो औपसमिक के 2 भेद हैं, छायक के 9 भेद, मिश्र के 18 भेद हैं, और औदयिक के 21 भेद, और पारिणामिक के 3 भेद। ऐसे यथाक्रम का मतलब यथाक्रम जैसे ऊपर में बताया है। हाँ, उस क्रम से इनके भेदों को जानना चाहिए। ठीक है। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा। अब ये संख्या याद होंगी तो आप अच्छे से बोल पाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। और ये सूत्र याद होने से फायदा क्या कि आपने जैसे ही सूत्र याद किया तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जैसे मैंने लगा के बताया बस ऐसे लगाना है। ये दोनों सूत्र याद हैं तो आपको संख्या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप आ जाएगी कि औपसमिक बोला यहाँ द्वि है तो 2 भेद, छायक के 9 भेद, मिश्र के 18 भेद, फिर औदयिक के 21 भेद, और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना? ये 3 भेद से अपन को याद रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा सूत्र। अब एक एक के बताएंगे, है ना? मतलब अभी पहले 5 भाव बताए, फिर 5 भाव के भेद बताए। अब पहले नंबर किसके बताए थे? औपसमिक के 2 भेद बताए हैं, तो अब यहाँ पर 2 भेद बताएंगे। फिर इसके बाद के क्या बताए थे? छायक के 9 भेद बताए, फिर छायक के 9 भेद बताए थे, मिश्र के संख्या बताई, अब नाम बताएंगे। हाँ, तो पढ़िए तीसरा सूत्र। सम्यक तो चारित्रे। सम्यक तो चारित्रे। देखो अब इस सूत्र इसको ही तो बोलते हैं कि आप प्रसंग से पकड़ेंगे अर्थ कि अब सम्यक तो चारित्र लिखा है, सम्यक तो और चारित्र तो द्विवचन का प्रयोग है, तो व्यक्ति जो जानकार होगा वो समझ जाएगा कि द्विवचन का प्रयोग है। और उस सूत्र के बाद ये सूत्र आया है, मतलब कि 2 भेद जिसके बताए हैं उसके ये नाम है। औपसमिक भाव के 2 भेद हैं तो उसके हैं कि सम्यक्त और चारित्र। तो क्या औपसमिक सम्यक्त और चारित्र, ये औपसमिक भाव के 2 भेद चारित्रे। ठीक। अब इसके बाद ये यहाँ पर डिटेल लिखा है थोड़ा सा, औपसमिक सम्यक्त किस तरह होता है। औपसमिक ये थोड़ा सा कर समझ लेते हैं, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। हाँ, तो औपसमिक सम्यक्त क्या है कि औपसमिक सम्यक्त श्रद्धा गुण से संबंधित कौन सी प्रकृति है मोहिनी कर्म की? पूरा मोहिनी तो नहीं है, दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी जो है कर्म,
उस दर्शन मोहिनी का क्या हुआ? दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का हुआ उपशम, और चारित्र मोहिनी कर्म में अनंतानुबंधी लेना। दर्शन मोहिनी का हुआ उपशम। उपशम। अब दर्शन मोहिनी के तीन भेद। जब जीव पहली बार सम्यक तो प्राप्त करता है तो उस तो उसको पहले जाता है वो। दर्शन मोह तो एक है उस समय, प्रकृति रूप, फिर उसके तीन टुकड़े हो गए। तो तीन टुकड़े हो गए तो तीन भेद हो गए। मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन भेद हो गए। अब चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी के चार भेद ऑलरेडी हैं ही, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ, तो कितनी हो गई टोटल? 7। अनादि मिथ्या दृष्टि की कितनी रहेंगी? 5, क्योंकि दर्शन मोहिनी के कोई टुकड़े नहीं, भेद नहीं हुए हैं। दर्शन मोहिनी एक मिथ्यात्व प्रकृति रूप होने से वो दर्शन मोहिनी एक गिना जाएगा, अभी तक भेद नहीं है उसके। एक नहीं ख्याल नहीं, ये तो आ रहा है ख्याल। एक सेकंड, पहले तो ये सम्यक्त्व चारित्र के जो अपन ने अभी दो भेद कर दिए हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ठीक है। अब जो औपशमिक सम्यक्त्व है तो वो अभी आपने बोला ना कि दर्शन मोहिनी के उपशम से हुआ। हाँ, दर्शन मोहिनी के उपशम से हुआ। उपशम मतलब तो दब गया है क्या? दब गया है, कि जैसे पानी में वो मिट्टी फिटकरी डालने से नीचे दब गई है, ऐसे ही दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में जो अनंतानुबंधी प्रकृतियां हैं ये उपशमित हुई। चारित्र मोहिनी भी बोलना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो ये मोहिनी इसलिए लिखा है कि मोहिनी में ये 7 प्रकृतियां हो गई। तो चारित्र नहीं हुआ ना इसमें, तो खाली अनंतानुबंधी। उपशम मात्र मोहिनी कर्म को दर्शन मोहिनी के 3 भेद हुए ना। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हुए और अनंतानुबंधी के 4 देते हैं। अनंतानुबंधी को दर्शन मोहिनी के तो 3 भेद हो गए अभी। पहले तो उपशम है, फिर इसके 3 भेद कब हुए? पहले तो देखिए अभी औपशमिक सम्यक किसे कहते हैं, तो हमने बोला दर्शन मोहिनी का जब उपशम हुआ। ऐसा है क्या? बराबर। दर्शन मोहिनी उपशम से जीव को जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसका नाम सम्यक दर्शन। औपशमिक अनंतानुबंधी भी तो होता है उसमें। हाँ, क्योंकि देखना तो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके 5 प्रकृतियां हैं, 4 तो अनंतानुबंधी के भेद हैं और एक है दर्शन मोहिनी का भेद, मिथ्यात्व रूप। उस समय दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व हुआ, सम्यक अभी सुनिए, इसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके टुकड़े हो गए। दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। हाँ, तो 3 टुकड़े हुए। अरे पहले दर्शन मोहिनी का तो उपशम हो गया ना। दर्शन मोहिनी का जब उपशम हुआ तो 3 टुकड़े हुए क्या? सुनिए, थोड़ा मेरे को ढंग से समझना। नहीं, कोई बात। भैया भागो। हाँ, ठीक है। दर्शन मोहिनी है। दर्शन आपने कहा कि ये औपशमिक सम्यक जब हुआ, औपशमिक सम्यक जो है इसका मतलब क्या? सम्यक दर्शन। हाँ, उसको सम्यक दर्शन भी बोलेंगे। सम्यक तो मतलब सम्यक दर्शन। और तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियां। हाँ, तो कुल 7 हो गई। तो वो 7 हुई। फिर तो उनका जब उपशम होता है तो उसको औपशमिक सम्यक बोलते हैं। बराबर। ये मतलब 4 और 3 दब गई है तभी उसे सम्यक दर्शन होगा। तो रुकिए, अभी मतलब ये 7 ही दबी हुई हैं, कोई उदय में नहीं है। ये तो दबी हुई है। ये 7 जब दबी हुई है तो उसे जीव को हो गया है औपशमिक सम्यक, ठीक है। बराबर। हाँ, 7 प्रकृतियां दब गई है। क्या सुन तो लेते हैं, फिर भूल रहे हैं ना बार बार। नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमको अच्छे से मतलब अब भूलना नहीं है हमको। हाँ, आराम से चलेंगे इस बार हमें ना भूलना नहीं है। ये थोड़े भावों में थोड़ा बढ़िया से जाना था। तो दर्शन मोहिनी का जब उपशम होता है तो उसमें जो 7 प्रकृतियां हैं वो दब गई है, उसे सम्यक दर्शन कहेंगे, ठीक है। और चारित्र दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियां। दर्शन मोहिनी की तो 3 है, वो 3 और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन तीनों का उपशम और अनंतानुबंधी की 4, माने चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी संबंधी 4 प्रकृतियां। अनंतानुबंधी कषाय,
क्रोधमान माया लोभ। तो चारित्र मोहिनी की भी 3 लेनी होगी ना। हाँ, चारित्र मोहिनी की 4, ठीक है ना। ठीक है, तो उनका हुआ उपसम। जब अब देखो एक कर्म की बात है, ये कर्म की बात, ये कर्म का हुआ उपसम, तो जीव का जो भाव प्रकट हुआ उसका नाम क्या, कि औपसमिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहिनी कर्म का जब उपसम हुआ, अब दर्शन मोहिनी के साथ अनंतानुबंधी भी गिना जाएगा कि उनका हुआ उपसम, तो जीव को जो भाव होता है सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा गुण का, वह कहलाता है सम्यक्त्व। तो इसीलिए उसका नाम है औपसमिक सम्यक्त्व। जो मोहिनी कर्म के उपसम करके उत्पन्न हो, उसका उस सम्यक्त्व का नाम औपसमिक सम्यक्त्व है। क्योंकि अभी और दूसरे सम्यक्त्व भी आएंगे, भी आएगा, छायोस्मिक सम्यक्त्व भी आएगा, तो वहां उन्हीं चीजों की अलग स्थितियां बनेंगी। कर्म की अपेक्षा ही देखा जाएगा ये। श्रद्धा गुण में तो काम हुआ है कि यथार्थ श्रद्धान हुआ है, लेकिन तो जब हुआ तो उस समय कर्म की क्या स्थिति है, कि कर्म का उपसम है, उस समय उदय नहीं है, दबा हुआ है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो जीव का श्रद्धा गुण का परिणाम हुआ है वह कहलाएगा, मतलब सम्यक्त हुआ है, उसको कहेंगे औपसमिक सम्यक्त। ठीक है, तो ये औपसमिक सम्यक्त हुआ। इसके बाद दूसरा है छायोस्मिक, नहीं औपसमिक चारित्र। तो अब देखना, औपसमिक सम्यक्त जो हुआ, तो इसमें अनंतानुबंधी की भी 4 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है, मतलब उपसमित है वो। अब अब मोहिनी का चारित्र मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां बची, चारित्र मोहिनी कर्म 21, क्योंकि 25 होती है ना। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकट की हुई ना, तो 4 का तो इधर चले गई, तो 21 हो गई, 21 यही होगा ना, बराबर। तो अब 4 तो यहाँ चली गई, ये दर्शन मोहिनी के साथ में हो गई, और दोनों उपसमित हैं, है ना। दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी उपसमित हैं, तो ऐसी दशा में जो सम्यक्त हुआ उसका नाम औपसमिक सम्यक्त। अब यहाँ पर बची हुई 21 प्रकृतियां हैं, जो चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां कहलाती हैं। हालांकि वो भी चारित्र मोहिनी की हैं, लेकिन ये चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां हैं, ये चारित्र गुण से संबंधित हैं, वो श्रद्धा गुण के से संबंधित हैं मुख्य रूप से। वो वैसे द्विघातक होती है ना, लेकिन अभी अपन 21 को यहाँ पर इस तरफ लिया गया है चारित्र मोहिनी में। मतलब में जिसका उपसम होने पर, 21 प्रकृतियों का उपसम होने पर गुण की जो दशा प्रकट होती है उसको कहते हैं औपसमिक चारित्र। और 21 कौन कौन सी हुई, वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इसकी तो हो गई 4, 8 और प्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, 4 12 और 9 कषाय हो गई, 9 और 9 कषाय। 4 या 12 और 9 21। तो ये औपसमिक चारित्र प्रकट होता है। ये कौन से गुण स्थान में होता होगा, औपसमिक चारित्र चौथा, नहीं चौथे में तो औपसमिक चारित्र नहीं, औपसमिक चारित्र कौन सा, औपसमिक सम्यक्त बोला मैं, औपसमिक सम्यक्त तो चौथे गुण स्थान में होगा ना, सम्यक्त चौथे गुण स्थान से होता है, मतलब चौथे से होता है, और ये 5वें से होगा फिर चारित्र मोहिनी, नहीं छठा 7वां 7वें से ऊपर जाएगा और 11वें में पूरा होगा। ये जो जितनी पूरी कह रहे हैं ना 21, तो 21 दबती हैं, 21 की 21 पूरी जो प्रकृतियां हैं, है ना, वो कहाँ उपसमित होती हैं कि 11वें गुण स्थान में। इसको उपसम श्रेणी बोलते हैं ना। उपसम श्रेणी का आखिरी गुण स्थान कौन सा है, 11वां। तो उसमें पूरी तरह से मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम है, और वह वहां पर वो सारी प्रकृतियां उदय में नहीं है, इसलिए उसको यथाख्यात चारित्र का अनुभव होता है, वो कहलाता है औपसमिक चारित्र। फिर उन्हीं प्रकृतियों का उदय आ जाता है तो वो नीचे गिर जाता है।
वो उपसम श्रेणी वाला तो नीचे गिर नहीं है। हाँ, तो उपशम श्रेणी वाला तो 11वें तक पहुंच गया है अभी। हाँ, और पहुंच के 11वें से नीचे वो, क्योंकि 11वें में पहुंचा है तो वो गिरेगा ही नहीं, तो 10 से 12 में जाता ना, तो हम्म, 11 में गया तो गिरने वाला वो। गिरे नहीं तो वाला है। जब वो गिरेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, गिरना बोलेंगे, पतन। ठीक है। पतन हुआ, उसका पतन हो गए और निश्चित रूप से वो नीचे पतित होगा और स्थान में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये दो भेद हुए औपसमिक भाव के, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। दो गुणों की बात हुई। दो गुणों की बात हुई, श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा गुण के साथ संबंध है इन मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों का। इसमें दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4 इन प्रकृतियों का। और बाकी बची 21 प्रकृतियां जो मोहिनी कर्म की हैं, उनका संबंध मुख्य रूप से चारित्र से है। ठीक है, चारित्र से। ठीक है। तो जितना जितना आगे आगे उपसम होगा उतना उपसम एक चारित्र होगा, और जब पूरी 21 प्रकृतियों का उपसम हो जाएगा तो वो श्रेणी में 11वें गुण स्थान में तो औपसमिक चारित्र वहां प्रकट हो जाएगा। 11वें में, अब 11वें में हो जाएगा क्या? हाँ, उपशम तो 11 में ही होगा। बिल्कुल। तो 10 से 12 में शपक श्रेणी मार के चढ़ा जाएगा। चलिए, ठीक है। इस तरह से औपसमिक भाव के 2 भेद हो गए, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। अब अपन आगे बढ़ते हैं छायक। तो छायक भाव के बताए थे 9 भेद। पढ़ते हैं 9 भेद कौन से हैं, पढ़िए। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन। ठीक है, सही पढ़ा भाई साहब। हाँ, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। वीर्याणि च। वीर्याणि च, और च मतलब और। और ये जो भेद बताए हैं कौन कौन से, अब ज्ञान, दर्शन, दान, भोग, उपभोग और वीर, ये कितने हुए? 7। तो क्या क्यों लगाया? क्या क्यों लगाया? कि वो ऊपर दो भाव बताए थे ना, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र, उस सम्यक्त और चारित्र को निकाल लो, इधर ले आओ, तो छायक भी होते हैं वो। मतलब छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, इसलिए सम्यक्त चारित्रे, क्योंकि वहां औपसमिक शब्द का प्रयोग थोड़ी है। सम्यक्त चारित्रे, तो सम्यक्त और चारित्र जो 2 गुण हैं, 2 भाव हैं, वो यहां भी च के ग्रहण कर लें। च के उन भी गिना दिया गया है। इस तरह से 9 हो गए। 7 मतलब सम्यक्त चारित्र बोलेंगे। हाँ, औपसमिक सम्यक औपसमिक चारित्र नहीं बोलेंगे ना। यहाँ जब लाना है, जब 9 की बात करेंगे सम्यक चारित्र बोलेंगे। हाँ, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र बोलेंगे। और यही 2 इधर आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो वहां तो नाम क्या था उनका? औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। और यहाँ नाम हो जाएगा छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। गुण तो वही है, सम्यक्त और चारित्र, श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय हैं, वो है तो उन्हीं के, लेकिन ये छायक रूप हैं और वहां औपसमिक। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो कौन कौन से हो गए? छायक भाव के 9 भेद हैं। छायक ज्ञान, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, और छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। ये 9 हो गए। छायक सम्यक्त और छायक चारित्र बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये छायक क्यों? क्योंकि कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं। तो अब देखना, अलग अलग कर्मों के क्षय हैं इनमें। इसमें देखना, छायक ज्ञान, तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। ज्ञानावरण ज्ञानावरण के क्षय से होगा। ठीक है। और छायक दर्शन, दर्शनावरण के पूरे क्षय से होगा।
दर्शनावरण से ठीक है। छायक, अब ये 5 जो गिनाए हैं ये वीर्यांतराय के 6 से होगा। अंतराय कर्म, वीर्यांतराय नहीं, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म होगा, दान तो 5 लाभ। भेद हैं, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य। तो उन कर्म का पूरा 6 हुआ तो 5 लब्धियां प्रकट हुई, 5 भाव प्रकट हुए। कौन से? छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य। तो ये होगा अंतराय कर्म का 6 होने से 5 भाव प्रकट हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। तो यहाँ कर्म कौन से बचे घातीय कर्म में? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तो हो गए नष्ट। तो ये ऊपर के बता दिए, है ना। रुकिए शायिक ज्ञान, रुकिए ये जो अंतराय कर्म का पूरा नाश हो गया, जिससे ये अपने को दान, लाभ ये सब प्रकट हुए। 5। हाँ। इसके बाद बचा सम्यक्त और चारित्र। छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। तो कौन से कर्म के 6 से नष्ट उत्पन्न हुए हैं? ये 2 गुण मोहिनी कर्म के 6 से उत्पन्न हुए। मोहिनी कर्म। अब मोहिनी में दर्शन मोहिनी के 6 से सम्यक्त, छायक सम्यक्त, और चारित्र मोहिनी के 6 से छायक चारित्र। तो कुल मिला के मोहिनी कर्म के पूरे 6 से ये 2 गुण प्रकट हुए, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। तो इस तरह 4 घातीय कर्मों का 6 होने पर ये 9 छायक भाव प्रकट होते हैं। इन 9 को ही नवलब्धि बोलते हैं। 9 केवल लब्धि सुना होगा ना आपने? हाँ। वो यही 9 है। तो एक सेकंड, ये जो शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन हुए, तो ये इनका क्षय हुआ ना? किसका क्षय हुआ? आवरण का। ज्ञानावरण कर्म का और दर्शनावरण कर्म का जब क्षय हो गया तो 2 ये हो गए और एक अंतराय हो गया। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। हाँ, ठीक है। केवल ज्ञान और केवल उसी का दर्शन नाम केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, उसी का नाम छायक ज्ञान और छायक दर्शन है। ठीक है, नाम अलग है लेकिन तो ये जो लिखे हैं ये सब प्रकट हुए, शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन, और ये 5 और 6, 7 और 2 ये प्रकट हुए। ठीक है, प्रकट हुए, ये गुण है जीव के, छायक भाव है, जीव के भाव हैं। अब ये छायक क्यों नाम पाया इनने? क्योंकि कर्म के 6 से उत्पन्न हुए, घाती कर्म के 6 से 9 भाव प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम छायक। घाती कर्म के क्षय से हुए, इसीलिए इनका नाम शायिक है। हाँ, ठीक है ना। अब घाती कर्म में भेद अपन ने किया है, 4 घाती कर्म है, तो 4 के कौन कौन से घात से क्या क्या हुआ वो भी अपन ने चर्चा की अभी, वो भी कर लिखी। हाँ, है ना। ये हो गए 5, ये हो गए। तो इन्हीं को 9 केवल लब्धियां बोलते हैं, इन्हीं को 9 छायक भाव बोलते हैं। ये सब अरहंत अवस्था में प्रकट होते हैं और सिद्ध अवस्था में तो रहते ही हैं। ये यहाँ अरहंत अवस्था में जो प्रकट होते हैं वो सिद्ध अवस्था में भी रहते हैं गुण जीव के। तो ऐसे ये छायक भाव की बात की, और छायक भाव प्रकट हुए मतलब अब तो सादी अनंत काल ऐसे ही रहना है उनको, ऐसे ही रहना। हाँ, छायक रूप ही रहना। ठीक है। अब इसके बाद छाया उसमें गाया। तो कितने सूत्र हो गए अभी? 5 और पढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे क्या ये वाला अभी? कौन सा? हाँ, टाइम ये शैव करेंगे क्या आज? कर लीजिए यदि समय हो तो, 5 मिनट। 1 मिनट, 5 मिनट में हो जाएगा। नहीं, जल्दी नहीं करना है। हाँ, नहीं, जितना हो जाएगा उतना करेंगे। तो इनको पक्का कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनको रिवीजन कर लेंगे एक बार। हाँ, रिवीजन ही कर लीजिए, उच्चारण बेटर होगा का। ये जल्दी अभी रिवीजन कर लेते हैं अपन यहाँ से। हाँ, 4 सूत्र हुए हैं। 4 सूत्र हुए, फिर भी अच्छा पहुंच गए। औपशमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च। बहुत अच्छा अर्थ।
औपशमिक, औपशमिक क्षयिक और क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं। बहुत अच्छा। स्वतत्व हैं, जीव के स्वतत्व असाधारण भाव हैं। द्वि, नव, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम। सम्यक्त्व चारित्रे, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। बहुत अच्छा, ठीक है। अभी मुझे एक विचार आया है, वो बताता हूँ कि मैंने ऐसा विचार किया था जब 5 भाव पढ़े ना, ये क्रम, हाँ, विद्यार्थी थे, ऐसा विचार आया, ये मिश्र भाव जो बीच में दिया है, इसका कारण क्या हो सकता है? मिश्र भाव मतलब छायोस्मिक भाव। इस छायोस्मिक भाव में छायोस्मिक ज्ञान भी है जो हमारे प्रकट है अभी। हाँ हाँ, वो समझ गए आपने बोला। हाँ, जब छायोस्मिक ज्ञान का प्रयोग औदैहिक भाव से भिन्न अपने को परम पारणामिक भाव स्वरूप अनुभव में लगाते हैं, तो औपशमिक भाव और छायक भाव प्रकट होते हैं। इसलिए मध्य क्षयोपशमिक प्रकट, क्षयोपशमिक ज्ञान से, क्षयोपशमिक ज्ञान से है वो औदैहिक भाव में परम पारिणामिक भाव को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, उसमें लीन होने के लिए लगाते हैं, तो औपशमिक और क्षयोपशमिक, औपशमिक और क्षयिक प्रकट होते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा लिख लूं, फिर भूल जाऊंगी। ये वाला अच्छा बोला है आपने। हाँ, मतलब है कि अपने पास एक चीज ऐसी है जो मध्य में दी है इसमें 5 भावों के बीच में, हाँ, कि वो चीज हमें उपयोग करना है। एक बार बोलेंगे। हाँ, क्षयोपशमिक ज्ञान से औदैहिक भावों से भिन्न, हाँ, एक भावों से भिन्न परम पारणामिक स्वरूप आत्मा में हाँ, उपयोग लगाने पर औपशमिक और छायक भाव प्रकट होते हैं। बोलिए जब वाक्य में वो कुछ वाक्य विन्यास में कोई गलती तो नहीं हुई है? फिर से नहीं। क्षयोपशमिक ज्ञान से औदैहिक भावों से भिन्न परम पारिणामिक स्वरूप आत्मा में उपयोग लगाने पर औपशमिक और क्षयिक भाव प्रकट होते हैं। इसमें वो से और तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो क्षयोपशमिक ज्ञान से जब हम, मैं ठीक करता हूँ उसको। हाँ, क्षयोपशमिक ज्ञान से औदैहिक भावों से भिन्न पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा को देखते हैं। आत्मा में उपयोग लगाने से, हाँ, लिखा तो यही है। ठीक है, वो भी ठीक, ते भी ठीक है, अधन के अर्थ में औपशमिक और क्षयिक भाव प्रकट होते हैं। अपने को उपयोग की जगह को कर सकते हैं। क्षयोपशमिक ज्ञान को औदैहिक भावों से भिन्न परम पारणामिक भाव स्वरूप आत्मा में को लगा, रुके, हाँ, वो लगाएंगे तो ज्यादा ज्ञान को, सॉरी, क्षयोपशमिक ज्ञान को औदैहिक भाव से भिन्न, हाँ, मतलब औदैहिक भाव को नहीं देखना है हमको, पारिणामिक भाव को आत्मा में, हाँ, तो आत्मा में लगाते हैं, परम पारणामिक में लगाते हैं, तो औपशमिक और छायक भाव प्रकट होते हैं। क्षयिक भाव प्रकट होते हैं, हाँ, है ना? ठीक है। हाँ, मतलब ये अच्छा है कि भाई ज्ञान से हम इससे भिन्न इसको जब आत्मा में लगाएंगे तो ये 2 भाव प्रकट हो जाएंगे। क्षयिक भाव आपको प्रकट होगा और औपशमिक हो जाएगा। और ये दोनों भाव मोक्ष मार्ग के हैं, मतलब औपशमिक और छायक भाव, ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष, औपशमिक और क्षयिक ना। हाँ, औपशमिक भाव से शुरुआत होती मोक्ष मार्ग की, वे मोक्ष मार्ग में होते हैं, और छायक भाव मोक्ष प्रकट होने पर हो जाता है। तो ये दोनों भाव हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष।
है ना, औपसमिक और छायक। तो मोक्ष भी प्रकट हो, मोक्ष मार्ग भी हो जाता है और मोक्ष भी प्रकट हो जाता है। अपने ज्ञान का बस अपन को अंतर में उपयोग करना है। हुआ। अब इसके बाद इनके भेद बताए हैं, वो भी रिवाइज, ठीक है ना। सम्यक्त्व चारित्र्य, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व के अंदर में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियों का उपशम होता है, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जब सम्यक चारित्र, औपशमिक चारित्र के अंदर में बाकी की 21 प्रकृतियों का जब उपशम होता है, जब बाकी की 21 प्रकृतियों का जब उपशम हो जाता है तो अनंत दशा प्रकट हो जाती है। तो इसका मतलब गुण स्थान की अपेक्षा औपशमिक सम्यक्त्व के अंदर में आया 4 से लेकर के 11वें तक। हाँ, हो सकता है 4 से 11वें तक आया, क्या सही है क्या? 4 में प्रकट होता है, इतना लिख लें। 4 में प्रकट होता है, ठीक है। और औपशमिक चारित्र प्रकट होता है 4 से अपन मानते हैं 12 से 14 औपशमिक सम्यक्त्व। अब इसके आगे भी रह सकता है, चारित्र कब होता है? चारित्र तो होता है, चारित्र की पूर्णता उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान में है। चारित्र की पूर्णता उपशम श्रेणी में 11, तो 7वें से 11 तक की बात हुई। हाँ, लेकिन वहां से उपशम तो शुरू हुआ, लेकिन हाँ, 21 प्रकृतियों के उपशम की बात की है तो वो 11वें में होता है। 11वें में ही होगी, वो 11वें में होगी। आपको बोला कि 11वें में होता है। बाकी उपशम पना तो यहाँ से शुरू है, ये उपसमित ही हो रही है। और छायिक भाव के जो 9 भेद हैं वो सब 12 से 14 में आए। कौन से छायिक भाव के भेद? हाँ, कौन से गुण स्थान में है? 12, 13, 14। नहीं, 12वें में नहीं है, 13वें में है। 12वें में छायिक नहीं होएगा क्या? छायक भाव, छायक चारित्र कहा है, यथाख्यात कहा है। छायक सम्यक तो 4 ही से हो जाता है। हाँ, छायक सम्यक तो 4 से हो सकता है। छायक चारित्र 12वें में प्रकट होता है, और बाकी जो 9 हैं वो नहीं, 7 हैं वो नियम से 13वें में ही होंगे। तो छायिक चारित्र तो चालू हो जाता है ना अपने 12वें में। 12वें में चालू क्या? हाँ, 12वें में हाँ हो जाता है, 12वें में प्रकट हो गया। और छायक सम्यक तो 4 में भी हो सकता है, 4 और ये बाकी 13वें से, 13वें से लेके 14वें में भी है, और गुण स्थान अति सिद्धों में भी है। अब 5वें सूत्र से अपन कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको अपन को बिल्कुल बिठाना चाहिए दिमाग में कि कौन कौन से भाव किस किस तरह के होते हैं, कौन से हैं, पूरा बिठाना, कौन से हो रहे हैं, है ना, कौन से हे हैं, कौन से उपादेय हैं। इस तरह अपन समझ के इसको सीखेंगे तो वो ज्यादा लाभकारी होगा। तो ये अभी 4 सूत्र हुए, ठीक है। अब अपन आज की क्लास को यहाँ पर